that most attractive feature that compels you to come here every now and then. You are bound to come here again and again. Willingly or unwillingly, why are you bound? What is that most attractive feature? Why are you attracted? What is that specific? जमीन से पवित्र जल निकाला था। चक्र पुष्करणी तीर्थ का क्या मतलब हुआ? सुदर्शन चक्र से उन्होंने जमीन के नीचे पाताल लोक से जल को ऊपर लाया था। उनको शिव ने आदेश दिया था कि तुम काशी में रह करके कहाँ कहाँ कैसा स्थान, कहाँ जल की व्यवस्था होगी, कहाँ ऋषि मुनियों के साधना का स्थल होगा, कहाँ आम लोग रहेंगे, इन सब की व्यवस्था की देखरेख तुम करोगे। पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था हो। ये गंगा तक नहीं थी, इसलिए इसको कहते हैं गंगा नकली है। अरे ये गंगा नकल दूसरी गंगा है, काशी में पहले से ही गंगा है। तो विष्णु भगवान ने यहाँ सभी लोगों के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए जगह जगह उन्होंने कुंड तीर्थ जितने बने हैं, तो यहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने जल का माध्यम बनाया, जल का साधन निश्चित किया। पार्वती जी जब घूमते घूमते आई यहाँ उस काल में, उस जगह देखी बस बड़ा सुंदर उनको लग रहा था। अरे जल के इतने सुंदर मधुर फवारे, मीठा मधुर जल, वो देखने में इतनी उतावली हो गई कि नीचे झुक के देखते समय कान के कर्णिका से मणि नीचे गिर गई। तब से उस जगह का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। और आजकल के पोथी चौथार, गोबर चौथार उसको मुर्दा घाट कहते हैं। मणिकर्णिका का मतलब हुआ कि हम जैसे लोग बैठ के ज्ञान रूपी मणि कान में पहुंचाते हैं शब्द, आध्यात्मिक अर्थ है यह। मणिकर्णिका का मतलब ये फिजिकल ऑर्नामेंट हो गया, टू ड्रेस योर ईयर। 16 प्रकार के श्रृंगार हैं स्त्रियों के लिए, 16 श्रृंगार करे दुल्हनिया। तो उसमें अपने शरीर को टो से ले करके पैर के अंगूठे से बिछिया से के मांग टीका तक वो गहनों से अपने आप को सजाती हैं स्त्रियाँ, भारतीय स्त्रियाँ। सौंदर्य का प्रतीक है वो। तो कर्णिका, उनकी कर्णिका यहाँ गिरी, कर्णिका से मणि गिरी, मणि कर्णिका से मणि उनकी नीचे गिर गई उस स्थान में। यह मणि बैठा है, मणि सामने यह। तो हम लोग जो मणि जहाँ काशी में लोग को ज्ञान देते हैं, उपदेश रूपी मणि है वो भौतिक अर्थ में क्या, पार्वती जी के कान से कर्णिका से मणि गिरी, तब से उस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। और सौदा वहाँ होता है, सौदा समय समय पर, जैसे युग का चक्र बदला ना, सत्यु के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली। तो सौदा पहले यहाँ नीचे होता था यमादित्य पर, यमेश्वर घाट पर, ये बगल गंगा महल के नीचे। ये मुर्दा घाट था हम लोग का। जब मुसलमानों का यहाँ पर शासन हुआ था, मुसलमानों ने जहाँ दाल मंडी में आज सड़क टूट रही है, सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, मकान सब तोड़े जा रहे हैं, उसके बगल में हड़हासरा। उसको हड़हासरा क्यों कहा गया? ये सारे हरामखोर लोग हम लोग का धर्म परिवर्तन करा के हम लोग को मुसलमान धर्म में, इस्लाम में बदलते थे। और मरने के बाद हम लोग को जैसे अपने भारतीय पद्धति में, हिंदू नाम में लेते, भारतीय पद्धति में चिता पर रखा जाता, हम लोग का अग्नि से दाह संस्कार होता। ये दफनाते हैं जमीन, दफनाने के बाद इनकी अस्थियाँ रह जाती हैं, तो अस्थियों को ये सब हाड़ बोलते हैं। हम लोग अस्थि बोलते हैं ना, तो अस्थि को लोग हाड़ बोलते हैं, बोन। तो यहाँ पर कब्रिस्तान था, इसीलिए हड़हा। जब यहाँ की खुदाई हुई हम लोग के शासन आने के बाद में, तो जगह जगह से हाड़ के ढेर निकलते गए, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया हड़हा सराय। यह ऐसा सराय है, यह ऐसा धर्मशाला है, ऐसा रुकने की जगह है जहाँ हाड़ ही हाड़, ये हड़हा सराय। ठीक वैसे ही मणिकर्णिका का नाम पड़ा है। पार्वती जी के कान के झुमके की मणि चक्र में गिर गई, सबसे नाम इसका पड़ा मणिकर्णिका। इसका जो अभी जो आज के दिन में वहाँ पे जो शरीर जलाया जाता है, उससे क्या है? उससे समझो, अब हम लोग जो यहाँ लोगों से संवाद करते रहते हैं, आत्मज्ञान के बिना काशी नगरी में भी आने से कुछ मिलेगा नहीं, ठन ठन पाले मिलेगा। जैसे अभी 4 घंटा खड़े रहेंगे, बस इतने बड़े शिव जी का लिंग देख के आएंगे, मुझ पत्ता देख कर कहेंगे गैली बाबा भोलेनाथ का दर्शन, कटार भया दर्शन। काशी में क्यों आना चाहिए? व्हाट इज दैट मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर that compels you to come here every now and then? You are bound to come here again and again. Willingly or unwillingly, why are you bound? What is that most attractive feature? Why are you attracted? What is that specific feature of this particular center, which is considered to be the one and only dynamic center of the whole universe? पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र केंद्र है। वैसा क्या चीज़ है काशी? नहीं बात, ठन ठन गोपाल।
सब चीज़ धीरे धीरे समझने की। तुम सोच के जब तक समझोगे ना हमारा बोलना बेकार हुआ, हमारी चीज़ तुम्हारे दिल में